जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लाइफ चेंजिंग समय की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ज़िंदगी के यू टर्न की। ऐसा यू टर्न समय काल जो आपके जीवन को सही दिशा प्रदान करने में आपका बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होने जा रहा है। राहु देखिए इस समय शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र में गोचर करने के साथ ही इनकी डिग्री बल जो है वो भी बढ़ गया और साथ ही साथ शुक्र की इन पर दृष्टि। तो काफ़ी महत्वपूर्ण समय है आपके लिए जो ये 7 से 8 महीने का समय काल रहेगा। ये राहु के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले तो देखिए राहु किस चीज़ के कारक है। राहु क्या कंट्रोल करते हैं? आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क जो होता है वो हमारे जीवन को संचालित करने में, हमारे शरीर को संचालित करने में, हमारे पारिवारिक जीवन को संचालित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राहु जब भी प्रसन्न होते हैं आपके अंदर इतनी तीव्रता भर देते हैं कि आपकी बुद्धि इतनी चतुराईपूर्ण, चालाकीपूर्ण और येन केन प्रकार अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो जाती है। साथ ही साथ राहु के शुभ प्रभाव आपको किस आधार पर प्राप्त होने जा रहे हैं, इन सभी विषयों को इस वीडियो में समाहित करेंगे। राहु जो होते हैं इस समय लाइफ चेंजिंग। देखिए ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कार्य की अधिकता नहीं रहेगी। इस समय शॉर्टकट की ओर ले जाने का कार्य करने जा रहे हैं राहुदेव महाराज। शॉर्टकट वो देखिए वो वाला शॉर्टकट नहीं जो आप समझ रहे हैं। शॉर्टकट ये दूसरे प्रकार का होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी? राहु लाइफ चेंजिंग आपको किस तरीके से बनने जा रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पलों का निर्माण करने जा रहे हैं। ऐसे समय का निर्माण करेंगे जो आपके जीवन की दिशा दशा दोनों परिवर्तित करने में आपका सहायक सिद्ध हो सकता है। जहाँ राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और विदेश के भाव से गोचर कर रहे हैं, विदेश के कारक होकर। सबसे पहले ये स्थान जो है ये आपके पैरों को प्रदर्शित करता है, यानी कि आपके पैरों से संबंधित या आपकी सैया से संबंधित चीज़ें जो हैं वो इस समय वायु तत्व से जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ आपका मस्तिष्क वायु तत्व से जुड़ जाएगा और मस्तिष्क वायु तत्व से जुड़ेगा। इसके साथ ही राहु जो है आपके सुख भाव को भी, यानी कि आपके हृदय को वायु तत्व से जोड़ने वाले हैं। इस समय आपके अंदर जो योजनाओं की परिभाषा है, यानी कि योजनाएं जो हम किसी भी कार्य को करने से पहले योजना बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, या किसी कार्य को क्रियान्वित करने से पहले एक रूपरेखा बनाते हैं, उसके लिए ये सब वायु तत्वीय चीज़ें इस समय पर आपके लिए प्रधानतापूर्ण रहने वाली हैं। आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं पर इस समय परिवर्तित होती हुई देखी जाएंगी, क्योंकि मस्तिष्क का प्रभाव एक वायु तत्व होता है जिसे कहते हैं कल्पना लोक। ये कल्पना लोक से परे एक ऐसी स्थिति को जिसे कि आप यथार्थ में सिद्ध करना चाहेंगे। शुक्र का साथ मिलेगा, ऐश्वर्य का लाभ मिलेगा। शुक्र देखिए राहु के गुरुदेव हैं, तो इस समय शुक्र का साथ मिलेगा जिसकी वजह से और शुक्र का साथ इनको लगभग 2 से 3 माह मिलता रहेगा, जिसकी वजह से राहु के प्रभाव में और ज़्यादा वृद्धि होती चली जाएगी। जहाँ ये डिग्री बल से इस समय युवावस्था में आ चुके हैं, वहीं इस समय ये शतभिषा नक्षत्र से भी गोचर कर रहे हैं। मतलब कि इस समय पर जो राहु की स्थिति है वो प्रबल है, सुखद है और आपके लिए लाइफ चेंजिंग। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल मत निकालिएगा कि लाइफ चेंजिंग कह रहे हैं या कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा यू टर्न लेने जा रहे हैं तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर कम रहेगा। वर्क प्रेशर आपका सामान्य दिनों से ज़्यादा रहेगा, इतना ज़्यादा रहेगा कि आप कभी कभी परेशान भी हो जाएंगे। लेकिन यही पल जो परीक्षा की घड़ी है आपके लिए इसी परीक्षा से बहुत बड़ा निकल कर आने वाला है। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में, कहाँ से आपके लिए किस तरीके से विस्तार उत्पन्न होने जा रहा है, क्योंकि राहु विस्तार के कारक है। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। हमारा हर वीडियो पहले वीडियो से कुछ अलग चीज़ें लिए हुए होता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इस समय पर ये हो रहा है कि राहु देखिए आपके द्वादश भाव में बैठे हुए विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको आशातीत सफलता दिलाने वाले। ऐसी सफलता कि आप सोच रहे हैं कि आपको वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आपके सामने ऑप्शंस की भरमार हो जाने वाली है, क्योंकि राहु अवसरवादी ग्रह है और अवसरवादिता इस समय पर आपकी प्रबल रहेगी कि जहाँ से जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, जैसे मिल रहा है लपक लो। हालांकि देखिए इस चीज़ में आपको थोड़ा सा हानि भी उठानी पड़ सकती है कि कहीं ऐसा
आप बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है और आप छोटी अपॉर्चुनिटी से काम चला रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए हो सकती हैं। लेकिन क्या है, राहु अवसरवादी ग्रह है और अवसरवादिता को भापना और अवसरवादिता के अनुसार कार्य करना इनको बखूबी आता है, जो कि आज कलयुग में प्रधान है। और कलयुग में ऐसे ही लोग आजकल सक्सेस भी होते हैं कि मोस्टली क्या चीज़ होनी है उससे उनको मतलब नहीं होता। नीति नियम इन सी चीज़ों को ताक पर रख कर कार्य को करना। और वहीं देखिए, राहु किसी बाउंडेशन को नहीं मानते हैं, किसी सीमा रेखा को नहीं मानते हैं। राहु इस समय आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपके लिए बहुत कुछ करते हुए देखे जाएंगे। इस समय आपकी सोचने समझने की शक्ति ऐसी होगी कि यदि किसी कार्य कारणवश आप किसी गलती के कारण फंस भी जाते हैं, तो इस समय दूसरे को फंसाकर स्वयं को किस तरीके से बचाना है ये आपको बखूबी आता होगा। यानी स्वयं को निर्दोष साबित करना, गलती करने के बाद भी स्वयं को निर्दोष साबित करना और दूसरे को दोषी साबित करना, ये आपकी प्रवृत्ति होगी इस समय। साथ ही साथ गुरु की राशि के जातक हैं तो राहु के यहाँ पर प्रभाव और ज़्यादा थोड़े से आपको बढ़कर प्राप्त होने वाले हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाने वाले हैं। थोड़ी सी इस समय ओवर थिंकिंग से बचे रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अगर ओवर थिंकिंग में पड़ गए तो ये आपका मस्तिष्क जो है ओवर थिंकिंग से भर जाएगा, जिसकी वजह से राहु की सकारात्मकता वहाँ पर स्थान नहीं बना पाएगी। ओवर थिंकिंग मोस्टली वैसे भी अगर साइंटिस्ट की माने तो आपके लिए घातक होती है और आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। वहीं राहु इस समय आपके हृदय में भी बसे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है, थोड़ा सा घर के अंदर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। थोड़ा सा आपके लहजे में स्वार्थीपन होगा, जिसकी वजह से क्या है, थोड़े से रिलेशन आपके हाथ हो सकते हैं। लेकिन क्या है, जिम्मेदारियों को आप बखूबी समझने वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि आप थोड़े से ये कह सकते हैं कि आपके जो स्वार्थ के दृष्टिकोण से, मतलब कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा है और उसमें से बहुत ज़्यादा हिस्सा आप लेना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपके अंदर देखी जाएंगी। मसलन आप इस समय पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए देखिए, चाहत, डिजायर्स, जुनून, ये इस समय आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होंगी, जिसकी वजह से क्या है, थोड़ा सा परिवार के सदस्यों के मध्य थोड़ा सा परेशानियाँ या कह सकते हैं कि टेंशन रह सकती है, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे थोड़ा सा बचे रहें। वहीं अन्य चीज़ों के लिए अगर हम कहें, इस समय पर आपकी सुख सुविधाओं में विशेष वृद्धि होगी। आपके पास धन सृजन प्रबल अवस्था में होगा, जिसकी वजह से अगर आप भूमि भवन वाहन के बारे में सोच रहे हैं तो ये चीज़ें भी आपकी इस समय पर पूर्ण होती हुई देखी जाएंगी। 7 से 8 माह का समय है। अगर इस दौरान आपने ठान लिया तो इस समय राहु आपकी जो भी कार्य, बेशक आपके पास बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, फिर भी अगर आपने ठान लिया तो इस दौरान राहु आपकी इन चीज़ों को पूर्ण करते हुए देखे जाएंगे। शर्त यह है कि आपके बर्थ चार्ट में राहु किसी भी तरीके से दोषी ना हो, यानी कि किसी भी प्रकार से विषम अवस्था में ना बैठे हों, तो आपके लिए सारी चीज़ें होती हुई देखी जाएंगी। साथ ही साथ अगर सप्तम दृष्टि के माध्यम से कहें तो इस समय आपके शत्रु भी मित्र बनते हुए देखे जाएंगे। शत्रु से भी इस समय लाभ उठाने में आप माहिर व्यक्ति होंगे। वहीं अगर आपको धन वगैरह के लिए किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, किसी व्यक्ति विशेष से आपको ज़रूरत है या किसी को देना है, इन सभी चीज़ों के लिए राहु के दृष्टिकोण से यह समय काल आपके लिए उत्तम है। वहीं अगर बीमारी के बारे में बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी आपके लिए समस्या निकल कर आ रही है, क्योंकि राहु का जहाँ पर प्रभाव होता है वहाँ की बीमारियाँ जो होती हैं जल्दी से किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आती हैं। और ये बीमारियाँ जो होती हैं ये थोड़ा सा आपको बहुत परेशान तो करती हैं, लेकिन क्या होता है कि आपको आहत भी नहीं करती हैं। मतलब आप परेशान तो रहेंगे, लेकिन क्या होगा, या ना तो उनसे निजात मिलेगा, ना उनकी वजह से आपके शरीर की कोई क्षति होगी। बस आप परेशान रहेंगे कि आपको लगेगा कि इस तरीके की कोई भ्रामक बीमारी है जो आपको परेशान कर रही है। वहीं अगर चर्चा करें कंप्यूटर्स की, तो देखिए, जहाँ पर राहु का प्रभाव हो वहाँ पर एक चीज़ तो मान लीजिए कि राहु आपके प्रतिद्वंदियों को आपसे किसी भी तरीके से आगे नहीं निकलने देते हैं। आगे तो आपको ही रहना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई देखी जाएंगी। वहीं एक चीज़ और होगी कि राहु उन लोगों के लिए बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएंगे जो किसी भी प्रकार से तंत्र साधना, तंत्र विद्या से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तंत्र के जनक राहु देव पर दृष्टि डाले हुए हैं, जिसकी वजह से राहु का प्रभाव अष्टम भाव पर जब आएगा तो यानी कि यहाँ पर जो तंत्र साधना कर रहे हैं, तंत्र सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या अकल्ट विज्ञान से जुड़े हुए, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए, गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए, इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय काल अप्रत्याशित रूप से लाभप्रद रहने वाला है। साथ ही साथ अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। अप्रत्याशित रूप से आपकी हर डिजायर्स पूरी होती हुई देखी जाएगी, क्योंकि इस समय जुनून की हद तक आप उसके लिए प्रयास करते हुए देखे जाएंगे। अवसरवादी व्यक्ति हैं, यानी कि अवसर को लपकना आपकी बखूबी है। इस समय पर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मतलब अगर आपके सामने वाले व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो उसको उसका पारिश्रमिक मिलना चाहिए। अगर वो आपको मिल रहा है किसी भी तरीके से, मतलब कोशिश भी आप करते हुए देखे जाएंगे कि किसी तरीके से वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए।
तो ये सारी चीज़ें आपके लिए होती हुई देखी जाएंगी। वहीं राहु इस समय आपके ऊपर वर्कलोड भी बढ़ाएंगे। मसलन आपके घर की जिम्मेदारियां होंगी, आपके जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं वहाँ की जिम्मेदारियां होंगी। इन दोनों जिम्मेदारियों के साथ साथ आपकी सोशल सपोर्ट जो है वहाँ की भी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा खुद को बोझिल भी महसूस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना होगा, थोड़ा सा मेडिटेशन की हेल्प लेनी होगी। ये सारी चीज़ें आपको इस दौरान करनी होगी। वहीं जहाँ तक संभव हो सके भ्रामरी प्राणायाम इस दौरान करते रहें, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम करने से आपके राहु आपके लिए और ज़्यादा अनुगामी हो जाते हैं। वहीं देखिए 10 अंधजनों को वर्ष में एक बार भोजन कराना राहु के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। चांदी की ठोस गोली सदैव अपने पास रखें। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। आप मछलियों को भोजन करा सकते हैं। महिला वर्ग को सुगंधित वस्तुएं गिफ्ट करें या फिर कोई मीठी मिठाई शुक्रवार के दिन गिफ्ट करें। ये भी आपके लिए इस समय रामबाण, क्योंकि 2 से 3 माह शुक्र के ही प्रभाव में रहने वाले हैं राहुदेव महाराज, जो आपके लिए इस समय पर काफ़ी ऐश्वर्यशाली समय का निर्माण करते हुए देखे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद भी रहेंगी। और साथ ही साथ देखिए इस समय मेडिटेशन करना और जितना संभव हो सके खुद को ध्यान की अवस्था में रखना। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ध्यान करने लग जाएँ, ऐसा नहीं है। कि देखिए सुबह हो सके तो 10 से 15 मिनट आप मेडिटेशन अवश्य करें। यह आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी राहु की ओवर थिंकिंग से, क्योंकि ओवर थिंकिंग इस दौरान अगर आपने नहीं की तो यह समय काल आपके लिए किसी भी अपॉर्चुनिटी को ला सकने में सक्षम है। आपके सामने अवसरों की भरमार कर देगा और आपके लिए चीज़ों को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा भी देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए सफाई कर्मी को उनकी ज़रूरत की चीज़ें प्रदान करना। देखिए सफाई कर्मी को जब भी कुछ दिन शनिवार के दिन ही प्रदान करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।